सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, उसकी विशेष कृपा से और हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पुण्याशय हैं, जो पुण्य हैं, उनके फलस्वरूप हम मानव का जीवन पाए हैं और इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, जो ऋषियों का देश है, जो सदा से त्याग, तपस्या और अपने जीवन को इस जगत की भलाई के लिए समर्पित करने वाला यह देश, जहाँ पर त्याग से, तपस्या से अपने आप का भी परिष्कार और अपने साथ लगे हुए अनेक साधक साधिकाओं को, अनेक लोगों को भी इस भवसागर से तारने का सामर्थ्य रखते हैं। वासना का जो प्रवाह है, उस वासना के प्रवाह का विनाश करके ज्ञान के प्रवाह में अपने आप को प्रवाहित करना, अपने आप को उस प्रवाह में समर्पित कर देना, जहाँ पर शुद्धता है, पवित्रता है, शुचिता है, जहाँ पर गौरव है, जहाँ पर मान है, जहाँ पर सम्मान है, जहाँ पर आत्म ज्ञान से, आत्म कल्याण से युक्त होकर के हम सदा अपने अंदर की संकीर्णताओं का विनाश कर सकें, ऐसा सामर्थ्य हमको मिले। ऐसी यदि हमारी मति हो जाए तो निसंदेह हमारी गति, हमारी प्रगति अध्यात्म के क्षेत्र में अवश्य होती है। लेकिन यदि हम इस संसार की वासना में फंस गए, यहाँ के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि आकर्षण हमको अपनी ओर खींचते हैं, उनसे यदि हम नहीं बच पाते हैं या बचने का प्रयास नहीं करते हैं, तो निसंदेह हमारा इससे अत्यंत अकल्याण होता है। और अकल्याण केवल अपना ही नहीं, अपितु हम दूसरों का भी अकल्याण करने के लिए विवश हो जाते हैं, या जाने अनजाने लोग हमारा अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो अच्छा है, वो दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है, उसको देख करके लोग अच्छा बनने का प्रयत्न करते हैं। तो हम उस प्रभु का आलंबन लेकर के, परमात्मा का आलंबन लेकर के सदा अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रख करके, उपासना से युक्त होकर के जीव जगत के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते रहें। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का हमने स्वाध्याय किया था। बहुत ही सुंदर चर्चा पिछली कक्षाओं में हमने की थी और आज हम 17वें सूक्त का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। कुछ वेद मंत्र जो हमने
पहले पढ़े थे और 18वां, 19वां, 20वां और 21वां मंत्र, इसमें 18वां तो हमने पढ़ लिया था। 19वें मंत्र में यह कहा कि हम प्रभु प्रवण यज्ञशील लोगों के संपर्क में अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए वासनाओं को विनष्ट करें, प्रभु स्मरण करते हुए जीवन यात्रा में सदा हम आगे बढ़ें। इसी प्रकार से प्रभु से रक्षणीय हम हों। 20वें मंत्र में कहा कि हम ज्ञान व स्तुति के द्वारा प्रभु की मित्रता पाकर के, प्रभु की सन्निधि पाकर के, उसकी निकटता को पाकर के प्रभु के रक्षा कवच में हम अपने आप को समाहित कर पाए, प्रभु से हम रक्षित हो, सुरक्षित हो, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। और इस 16वें सूक्त के 21वें मंत्र अर्थात ये अंतिम मंत्र है, इसमें यह बात कही कि रथ्या सदासाहा, कि हम प्रभु का स्तवन करें, प्रभु हमें ज्ञानोपदेश करते हुए सत्कर्मों की प्रेरणा देंगे, और जब सत्कर्मों की वो प्रेरणा देंगे तो परिणामतः उत्तम शरीर रथ वाले तथा प्रभु के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले हम बनेंगे। यदि हमारे अंदर यदि कंजूसी का भाव है, यदि हम त्याग की भावना से नहीं, परिग्रह की भावना से कि इधर से सब कुछ मिलता जाए, सब कुछ अपने ही भोग वासना विलासिता के लिए हम रखते हैं, तो हमारे लिए यह कल्याणकारी नहीं होगा। इस पृथ्वी का सुख, पार्थिव जो सुख है वह भी शाश्वत नहीं है। यहाँ की वासनाएं केवल इसी जन्म को नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों को भी बिगाड़ देती हैं। तो आज हम अब इस कक्षा में 17वें सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही उत्तम यह वेद मंत्र है, वासना का विनाश तथा ज्ञान का प्रवाह। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम त्वं महा इंद्र तुभ्यं हक्ष अनुक्षत्रम
महना मन्यत द्यौः त्वं वृत्रं शवसा जघन्वांसृजः सिंधुरहिनः सिंधुम रहिनः जग्रसानान् जग्रसानान् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 17वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम त्वं महा इंद्र तुभ्यं हाक्षा अनुक्षत्रं महना मन्यत द्यौः त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान् सृजः सिन्धुरहिना जग्रसानान्। ओम त्वं महा इंद्र तुभ्यं हक्षम अनुक्षत्रं महना मन्यत द्यौः त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान् सृजः सिन्धुरहिना जग्रसानन्। बहुत सुंदर बात कही। त्वं महाम इंद्र तुभ्यं हक्षा अनुक्षत्रं महना मन्यता द्यौः त्वं वृत्रं शवसा जघन्वान् सृजः सिन्धुरहिना जग्रसानान्। कि हे इंद्र,
सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु, सबका धर्षण करने वाले सभी प्रकार के जो शत्रु हैं, अंदर के भी शत्रु, बाहर के भी शत्रु, हमारे जो अस्तित्व को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, हमारे व्यक्तित्व कृतित्व को कलंकित करने वाले हैं, ऐसे शत्रु जो हमको पतित करने वाले हैं, हमारा जो कभी उत्थान नहीं चाहते हैं, बाहर के भी शत्रु होते हैं, अंदर के भी होते हैं। तो तुम आप महान पूज्य हैं, तुभ्यम आपके लिए निश्चय से क्षाः, क्ष इस पृथ्वी को कहते हैं। तो जोक्षा पृथ्वी है, महना नानाविध पदार्थों के दान के द्वारा क्षत्रम आपके बल को अनुमन्यता अनुमत करती है। पृथ्वी से प्राप्त इन पदार्थों में परमात्मा की ही विभूति दृष्टिगोचर होती है। जो कुछ भी हम पृथ्वी से पाते हैं उसको परम पिता परमेश्वर से ही हम पाते हैं। प्रत्यक्ष तो हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, परंतु इसकी व्यवस्था कौन करता है? वह परमपिता परमेश्वर ही करता है। एक ही स्थान में, एक ही खेत में हम 20 प्रकार की यदि फसलें लगा दें, 20 प्रकार के पौधे लगा दें और सबके लिए एक ही जैसा जल, वायु और जो खाद पानी या सूर्य का आतप है जो एक ही जैसा है, परंतु उनमें सब में उनका अलग अलग गुण स्वभाव होगा, स्वाद होगा। जैसे एक ही खेत में मिर्च भी लगी है, एक ही उसी में खरबूजा भी लगा है, तरबूजा भी लगा है, उसी में नींबू भी है, उसी में गन्ना भी है, उसी में कोने में नीम का वृक्ष है, उसी में करेला है, उसी में टमाटर है। अलग अलग प्रकार की चीजें उसी में हमने बो दी और एक ही प्रकार का खाद पानी उनको दे रहे हैं, एक ही प्रकार की जो है उनको धूप हवा मिल रही है, परंतु उनमें स्वाद सबका अलग अलग मिलता है। ये कौन व्यवस्था करता है? कौन इसका नियामक है? कोई ना कोई तो व्यवस्था करने वाला है। नीम के वृक्ष से नीम का पौधा लगा, उससे हमको गन्ने का स्वाद नहीं मिलेगा। तरबूज के जो फल लगे हैं, तरबूज जो है, तरबूज की जो बेल है उसमें जो पके फल हैं, उनसे नींबू की खटास नहीं आएगी और नींबू में तरबूज या खरबूजा की मिठास नहीं आएगी। मिर्च में टमाटर का स्वाद नहीं आएगा और टमाटर में मिर्च का स्वाद नहीं जाएगा। कौन व्यवस्था कर रहा है? कोई ना कोई तो व्यवस्थापक है। उसी में सरसों है, उसी में अरहर है, दालें भी उसी में है, तिल है, तो तिल में तेल कौन लाता है? सरसों के बीजों में तेल का आधान कौन करता है? सब कुछ मिट्टी से मिलता है, धरती से मिलता है, परंतु हम विचार करें कि उस परमात्मा की कैसी व्यवस्था है कि पृथ्वी से प्राप्त इन सब पदार्थों में परमात्मा की ही विभूति हमको दृष्टिगोचर होती है, उसी का ही संपूर्ण अस्तित्व है, उसी की ही व्यवस्था से सब कुछ हमको प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से द्यौः, द्युलोक आपके बल को अनुमत करता है, अर्थात जो सूर्य है, जो चंद्र है, जो अन्य तारेगण है, नक्षत्र हैं, उनमें कहां से प्रकाश आता है? कौन प्रकाशित करता है इनको? इनको कोई ना कोई तो प्रकाशित करने वाला है।
तो वह प्रकाश भी परमात्मा से प्राप्त होता है, उसी का ही प्रकाश इनमें है। और द्युलोक आपके बल का जो बड़े बड़े जो सूर्य चंद्र जैसे कितने इस आकाश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, और करोड़ों करोड़ों सूर्य जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं, वे कौन इनका नियामन कर रहा है, कौन इनका नियामक है, इनको संयमित कर रहा है, इनको व्यवस्थित कर रहा है? तो कोई वह शक्ति जो इनका नियमन करने वाली है वह परमपिता परमेश्वर ही है। हे प्रभु, त्वम आप ही शवसा शक्ति के द्वारा वृत्रम ज्ञान की आवरण भूत वासना को जघन्यवान नष्ट करते हैं। आप ही जैसे अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार से अज्ञान को मिटाने के लिए अंधकार जो है, अविद्या का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, जो कलमश है, जो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल हमको डरा रहा है, तो उस अज्ञानता को भी दूर करने वाले आप हैं। ये वासना हमारी अज्ञानता ही है, और वासना रूपी अज्ञानता, वासना रूपी जो अंधकार है, जब हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है तो हमारा ज्ञान ढक जाता है। हम देखते हैं कि जब सूर्य के ऊपर काले बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। इसी प्रकार से ये जो वासनाएं हैं, वो वासना हमारे लिए एक प्रकार से अंधकार का, वो जो अज्ञान है, अज्ञान की आवरणभूत वासना है, जो हमारे अज्ञानता को बढ़ाती है, ज्ञान को ढक लेती है। तो ज्ञान की जो आवरण है, उस वासना को जघन्यवान आप नष्ट करते हैं प्रभु, आप उसका विनाश करने वाले हैं। इस अहिना आहंती, हमारा हनन करने वाली वासना से जग्रसानान निगले जाते हुए, विनष्ट किए जाते हुए सिंधून जान प्रवाहों को सृजा आप उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हमारी जो ज्ञान की स्थिति है, उस ज्ञान की स्थिति में वासनाएं यदि आकर के घर करती हैं, वासनाएं यदि हमको पथभ्रष्ट करती हैं, तो हम कभी भी सुपथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज्ञान का प्रवाह सतत बनता है कब? जब हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम अन्य क्रियाकलापों को करते हैं, नित्य खाने का, नित्य सोने का, जागने का, अपने छोटे छोटे स्वार्थों का, अपनी छोटी छोटी सुख की कामनाओं का, भावनाओं का हम ध्यान रखते हैं, और उनमें कोई हम समझौता नहीं करते। इसी प्रकार से यदि हमको जीवन के इस संग्राम में आगे बढ़ना है, जो संग्राम है, इस संग्राम में हमको विजयी यदि होना है, तो एक व्रत हम जरूर रखें कि ज्ञान के प्रवाह को कभी भी हम रोके नहीं, ज्ञान के प्रवाह में कभी भी हम भटके नहीं, ज्ञान का प्रवाह सदा बना करके रखें। जैसे गंगा की अविरल धारा, कल कल करती हुई यह धारा, जो जल है गंगा का, वह बहता रहता है, और जो जल बहता रहता है वह शुद्ध होता है, दूसरों को भी शुद्ध करता है। तो हम इस ज्ञान प्रवाह में सदा उन्नत बनने का प्रयत्न करें, इसको कभी तोड़े नहीं, इसको ब्रेक ना करें, कभी इसका जो है ह्रास ना हो। इस बात को हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज शयन करते हैं, जल पीते हैं, जैसे हम अन्य कार्य करते हैं, वैसे इस कार्य को भी करने का हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। ऐसा प्रयास जिससे हम
अपने जीवन को प्रकाश से युक्त करें। तो इस वेद मंत्र का यही भाव है कि द्युलोक व पृथ्वीलोक के सब पदार्थों में प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है और प्रभु हमारी वासना को विनष्ट करते हैं, हमारे ज्ञान प्रवाहों को उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर ज्ञान का प्रवाह कब होगा? जब हम अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखेंगे, वासना से मुक्त रखेंगे, तभी जाकर के हमारा यह सुंदर जीवन बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। विषयों से हटें, क्योंकि विषयों में सारा जीवन हमारा ऐसे बह जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, हीरा था यह अनमोल दिया मिट्टी में है रोल, मुरझाई तेरे जीवन की कली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। चोला मानव का तूने पाया, नेक कर्म न कोई कमाया, पड़ी है जो मझधार नाव कैसे होगी पार, आयु भर राह कपटी व छली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, हीरा था यह अनमोल दिया मिट्टी में है रोल, मुरझाई तेरे जीवन की कली रे। जिस दिन संसार में आया तूने रो रो नीर बहाया, भूला तूने भगवान किया पुण्य व न दान, देह पाप रूपी अग्नि में जली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। यह जवानी है बड़ी मस्तानी, खत्म इसकी बुढ़ापे में कहानी, छोड़ जाए घर बार बेटा बेटी नर नार, जिस समय आ जाए काल बली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे। बाकी आयु को अब भी बचा ले, प्रभु चरणों में मन को लगा ले, आयु अब भी जो बची है बचा ले, प्रभु चरणों में मन को लगा ले, कर पर उपकार होगी नाव तेरी पार, नंदलाल कहे आजा इस गली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली रे, हीरा था यह अनमोल दिया मिट्टी में है रोल, मुरझाई तेरे जीवन की कली रे। तो आयु हमारी विषयों से जो धूमिल हो गई है उसको हम पुनः इसको अनमोल बनाएं। ये अनमोल हीरा है, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में न रोल ले, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो हम प्रभु का गुणगान करें, उससे अपने जीवन का हर प्रकार से सम्मान करें। ओम शांति शांति शांति।